नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सी सेट की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी रीजनिंग के एग्जाम्पल की, पी वाई क्यू की, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2013 का जो पेपर था, क्या लेवल था, किस तरह के एग्जाम्पल पूछे थे, इन पे आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल देखिए, ये आपके जो था सीरीज, फिगर सीरीज का एग्जाम्पल था। और इसमें अगला पूछ रहा था क्या आएगा, इसमें क्या क्रम चल रहा है, क्रम को एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल जो है वो इस कोने पे है, सेकंड में इस कोने पे आ गया, और थर्ड में जो आ गया ये बीच में आ गया, फोर्थ नंबर में ये यहाँ गया, तो फिफ्थ नंबर पे कहाँ जाएगा, इस कोने पे जाएगा। इसका मतलब ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, बी और सी में से आंसर है। अब जो चंद्रमा दिया हुआ है, इस चंद्रमा को देखिए, यहाँ आ चुका है, फिर यहाँ आ चुका है, फिर यहाँ आ चुका है, वापस कहाँ आएगा, ऊपर। ऑप्शन बी, ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी सीरीज का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है सर्किल यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ आ गया, इसके बाद इस कोने पे आ गया, अब ऊपर आ गया, अब जो है वो यहाँ आना चाहिए। ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे पास बचते हैं दो ऑप्शन, या तो ए या सी। अच्छा, इसके बाद एरो का क्रम देखिए, एरो का जो फेस है वो नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है, इसमें ऊपर है, अब नीचे आना चाहिए। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमें पता करना है क्या क्रम चल रहा है। पहले से दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो, इन दोनों को उठा के स्टार्टिंग में लेके आया, ठीक है, और इस वाले को पलट के यहाँ आखिरी में पटक दिया है। अब वापस से इन दोनों को उठा के यहाँ लाया है, इसको पलट के यहाँ कर दिया है, ठीक है, इसको पलट के यहाँ कर दिया है। अब आगे अगर बात करें, तो इन दोनों को उठा के आगे लाएगा, ठीक है, और इन दोनों को उठा के आगे लाएगा, तो अगले वाले को जो है पलटेगा, और पलटेगा तो ऑप्शन जो है वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें x के स्थान पर आव्यूह में क्या आएगा, ये हमें पता करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पूरी क्लास देख लो एक बार। यहाँ अंदर है 370, तो 3 + 7 + 0 बराबर 10, और इन दोनों का टोटल भी कितना है बेटा, 10। 10 बराबर 10 क्या आ गया, इन दोनों का टोटल आ रहा है 8, तो 2 + 2 + 4 बराबर 8। इन दोनों का टोटल इसके टोटल के बराबर आना चाहिए, तो 7 और 3 10, तो 10 लाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस आकृति में लुप्त स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 7 बार, और 7 का 2 से गुणा 14, यहाँ पर 9 बार, 9 का दुगना 18, ये बेटा 8 बार, और 8 का डबल 16, 16 जो है करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछा है कि ए और बी के स्थान पर क्या आएगा। पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई थी, और 3 स्थितियां दिखाने के बाद में कह रहा था कि ए और बी के स्थान पर फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। संभावना किसकी है वो आपको देखना है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 2013 में ये एग्जाम्पल 3 पासे का अब तक का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पूछा गया था। यहाँ पर अपोजिट निकालना है, विपरीत। पहले और दूसरे पासे से अपोजिट निकालने का तरीका है कॉमन के नीचे कॉमन, और कॉमन से क्लॉकवाइज। कॉमन है 1, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 आएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे 2। ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, और कॉमन के अपोजिट जो गायब है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, वही कॉमन के अपोजिट आता है। इसमें यहाँ 5 लिखा हुआ है, और 5 के विपरीत आ रहा है 1, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 1 जो है वो यहाँ आएगा, और जब 1 यहाँ आएगा तो ए और बी के स्थान पर तो 1 आ नहीं सकता है, ये पता ही है आपको। तो कौन कौन से ऑप्शन कटेंगे, डी नहीं हो सकता आंसर, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। संभावना किसकी है, 2 और 3 की। ए और बी के स्थान पर क्या आ सकता है, 2 और 3 आ सकते हैं, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें सीरीज का पता करना है, और ऑप्शन फिगर सीरीज में कौन सा ऑप्शन सही होगा वो पता करना है। पहले सर्किल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्किल, स्क्वायर, सर्किल, स्क्वायर, सर्किल आना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फाइनल है।
इसके बाद में ये एरो जो है वो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें पता नहीं कहाँ चल रहे हैं। इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इसमें पता नहीं चल रहे हैं कहाँ चल रहे हैं। अब जो है बेटा क्लॉकवाइज चलना चाहिए, अंदर के जो एरो है वो क्लॉकवाइज चलने चाहिए। अब क्लॉकवाइज के लिए देखो ये तो पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, ये तो आएगा नहीं। यहाँ से ये देखा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये आएगा नहीं। इसी में एरो जो है क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कह रहा है कि 5 नगर हैं PQRST परिवहन निम्नलिखित प्रणाली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 5 नगर हैं, नाम क्या है? PQRST। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है फर्स्ट नंबर पे? P और Q नौका और रेल से जुड़े हैं। मैं लिख देता हूं बेटा नौका और रेल। ठीक है, आगे लिखा है कि S और R जो है बस और नौका से जुड़े हुए हैं। एक तो बस और एक नौका। ठीक है, अगला लिखा हुआ है QT केवल विमान से जुड़ा हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने विमान, QT विमान से जुड़ा हुआ है। और PR केवल नौका से जुड़ा हुआ है, PR जो है वो केवल नौका से जुड़ा हुआ है। आगे लिखा है कि TR रेल और बस से जुड़े हुए हैं, तो बेटा ये तो रेल और ये वाला जो है वो बस। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, रेल और बस। अब इस डायग्राम को देख के जो भी एग्जाम्पल पूछे हैं उनके आंसर आपको देने हैं। पहला कह रहा है किसी व्यक्ति को क्यू से चलकर बिना परिवहन प्रणाली बदले पहुंचने के लिए कौन सी प्रणाली सहायक होगी? हाँ जी, क्यू से और एस जाना है, क्यू से आर जाना है। एक मिनट, यहाँ जाना है क्यू से आर। ठीक है, क्यू से आर का कोई डायरेक्ट रास्ता तो है नहीं। कौन सी बिना परिवहन प्रणाली बदले कौन सी प्रणाली काम में आएगी? डायरेक्ट रास्ता नहीं है, यहाँ से पकड़ेगा बेटा नौका और यहाँ से ही पकड़ेगा नौका, एक ही प्रणाली काम में लेनी है और वो कौन सी आएगी? नौका। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। आगे कह रहा है किसी व्यक्ति को पी से शुरू करते हुए हर स्थान पर जाना है और वापस पी पर ही आना है, किस स्थान पर वो 2 बार जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो बेटा पी पे चलते हुए हर जगह जाना है, वापस पी पर ही आना है, तो किस जगह वो 2 बार ज्यादा बार जाएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे ज्यादा कनेक्शन यहाँ किसके दिख रहे हैं बेटा? आर के। तो सबसे ज्यादा कनेक्शन जो है परिवहन के आर से दिख रहे हैं, तो ज्यादा बार 2 बार वो किस पे जाएगा? आर पे जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा आर, यानी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कह रहा है कौन से 2 नगर युग्म अन्य नगर युग्म से बिना किसी मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है? पीटी सीधा जुड़ा है किसी से? पीटी किसी भी प्रणाली से सीधा जुड़ा हुआ है क्या? पीटी नहीं, पहला तो गलत हो गया बेटा, पीटी जो है वो सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, ए ऑप्शन तो होगा नहीं। टीएस, टीएस सीधा जुड़ा है किसी से? टीएस किसी भी प्रणाली से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, तो बी ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, फाइनल है। क्यूआर किसी प्रणाली से सीधा जुड़ा हुआ है क्या? क्यूआर जो है वो किसी भी प्रणाली से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, तो आंसर सी भी नहीं होगा इसका। सी आंसर जो है करेक्ट, गलत आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा? कोई नहीं, नन ऑफ दीज जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल पूछा है कि नीचे दिए गए नगर युग्म में 2 युग्मों के बीच में अधिकतम यात्रा विकल्प उपलब्ध हैं। QS PR, QS PR PT, क्या क्या नाम थे? QS PR PT और एक और था, उसको भी देख लेते हैं। QR, इसमें सबसे अधिकतम यात्रा विकल्प किस में उपलब्ध हैं वो मुझे पता करना है। तो एक काम करते हैं, हम शुरू कर रहे हैं। देखो सबसे पहले Q से S जाना है, Q से S का डायरेक्ट रास्ता नहीं है, अधिकतम यात्रा विकल्प आपको लेके चलना है मैक्सिमम पे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, देखें आप यहाँ से Q से S कैसे जाएगा? Q से S के लिए सबसे पहले पकड़ाओ बेटा इसको रेल, फिर पकड़ाओ नौका, फिर पकड़ाओ बस। तो 3 प्रणाली काम में आएंगी अधिकतम पे, एक तो रेल, एक नौका और एक बस। पी से आर, पी से आर का तो डायरेक्ट रास्ता है बेटा नौका। पी से टी, पी से टी अगर आप किसी भी रास्ते से भेज दीजिए, जैसे पी से क्यू रेल और यहाँ से विमान पकड़ा दो, या नौका और रेल पकड़ा दो, या नौका और बस पकड़ा दो, मतलब किसी भी रास्ते से भेज दो, बस 2 ही प्रणाली काम में आएंगी। आपकी मर्जी आए जिस रास्ते से भेज सकते हैं। तो मैं रेल और विमान ले लेता हूँ कि भाई इसमें रेल और विमान। ठीक है बेटा,
अब क्यू से आर की बात करें, क्यू से आर का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, पहले रेल फिर नौका, रेल फिर नौका। आप बताइए सबसे अधिकतम यात्रा विकल्प किस में उपलब्ध हैं? सबसे अधिक यात्रा विकल्प क्यू और एस में उपलब्ध हैं, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा क्यू और एस, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। डायग्राम देख लीजिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल पूछा गया था 2013 में, और ये पजल टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल था, और ये इस तरीके से होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे है, यहाँ पर क्या कह रहा है सुनिए। यहाँ आगे बढ़ते हैं, आपसे कह रहा है कि प्रतिच्छेदन को पढ़िए और उसके बाद में आने वाली 3 प्रश्नों के आंसर दीजिए। कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की टीम इकट्ठी करना चाहता है। ठीक है, ये क्लियर है कि 4 खिलाड़ी होंगे। आगे कह रहा है इसमें 7 खिलाड़ी उपलब्ध हैं, जिनमें से पुरुष हैं बेटा ABC। तो पुरुष के जो नाम लिखे हैं वो क्लियर है बेटा, ABC पुरुष के नाम है। महिलाएं, महिलाएं जो इसमें लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं? WXYZ, ये महिला हैं। और सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं जो हैं वो समान हैं, जितना पुरुष खेलेगा उतनी महिला खेलेंगी। ठीक है, टीम में कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए, ये कंडीशन है बेटा। टीम में कम से कम कितने पुरुष चाहिए आपको? टीम बनाओगे जब 2 पुरुष होने चाहिए, कम से कम 2 का मतलब है 2 पुरुष तो होंगे ही, 2 से ज़्यादा 3 भी चल सकते हैं। अब इन सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे से खेलने योग्य आवश्यक है, मतलब इनकी कुछ कंडीशन दे रखी होंगी और एक दूसरे से खेलना इनका आवश्यक है। पहली कंडीशन है कि बी पुरुष जो है वो जेड महिला के साथ टीम में नहीं आएगा, मतलब बी पुरुष डब्लू महिला के साथ टीम में नहीं आ सकता। मतलब ये कहना चाहता है कि जिस टीम में बी पुरुष होगा उसमें डब्लू महिला नहीं होनी चाहिए, और जिस टीम में डब्लू महिला है उसमें बी पुरुष नहीं होना चाहिए। इनकी शर्तों का हमको ध्यान रखना है। बी पुरुष जो है वो डब्लू महिला के साथ मना कर रहा है, और सी पुरुष बेटा जेड महिला के साथ मना कर रहा है कि जिसमें आ गई जेड उसमें सी नहीं आएगा, और जिसमें आ गया सी उसमें जेड नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, डब्लू महिला वाई महिला के साथ मना कर रही है कि जिसमें डब्लू आएगी उसमें वाई नहीं आ सकती, और जिसमें वाई आ गई उसमें डब्लू नहीं आ सकती। तो ये कंडीशन अपनी आंखों के सामने है, इसको देखते हुए हमें टीम बनानी है, और 3 एग्जाम्पल जो पूछे हैं उनके आंसर हम देंगे अभी। पहला प्रश्न क्या था सुने। पहला प्रश्न था कि वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए तो कौन सी टीम बनेगी मिलाकर। कह रहा है वाई को चुना जाए और बी को ना चुना जाए। हाँ जी, ये कंडीशन थी। पहला प्रश्न है इसका फर्स्ट नंबर का कि वाई को तो चुना जाए टीम के अंदर और बी को ना चुना जाए टीम के बाहर, तो कौन सी टीम बनेगी। अब देखो कंडीशन क्या थी कि कम से कम 2 पुरुष को तो होना चाहिए, ये कंडीशन थी। कम से कम 2 पुरुष के लिए बी की मना हो गई है, तो 2 ही पुरुष बचे मेरे पास। कौन कौन से बचे बेटा? ए और सी बचे। तो फाइनल है ए और सी पुरुष को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 2 पुरुष तो चाहिए चाहिए। अब अगली बात, जब बाई महिला टीम में आ चुकी है तो डब्लू महिला बर्दाश्त होगी? नहीं, डब्लू महिला नहीं आ सकती, फाइनल हो गया है ना, डब्लू महिला नहीं आ सकती है। और उसके बाद में जब सी पुरुष आ चुका है तो क्या जेड महिला आ सकती है क्या? नहीं साहब, जेड महिला भी नहीं आ सकती। वाई महिला पहले से, तो कौन सी महिला आ सकती है? एक्स, ये बनेगी टीम। यही नाम होंगे, आगे पीछे होके लिखे होंगे, ऑप्शन देखना है मुझे कौन सा है। तो 45 नंबर का एग्जाम्पल है आपके सामने, नाम थे AC XY, AC XY। करेक्ट आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, है ना। तो ये टीम बनेगी। अगला प्रश्न है बी को चुना जाए वाई को नहीं चुना जाए तो कितनी टीम बनेंगी। अगला प्रश्न है 45 था ये 46 है। इस बार बी को चुना जाए वाई को नहीं चुना जाए, तो यहाँ पर कंडीशन थी कि कम से कम 2 पुरुष होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो ज़्यादा के साथ में ऑप्शन को देखते हुए सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पर कम से कम 2 का मतलब 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो बी ए बी सी तीनों को ले लिया है। सी पुरुष आ गया है तो जेड महिला तैयार नहीं होगी टीम में। बी पुरुष आ चुका है तो डब्लू महिला तैयार नहीं होगी। आप बता सकते हैं कौन सी महिला तैयार है? एक्स महिला जो है वो टीम में आने को तैयार है। तो टीम बनेगी बेटा तीनों पुरुषों के साथ में ABC X, आगे पीछे होके नाम लिखे होंगे। ABC X जो लिखा है वो कौन से ऑप्शन पे लिखा है? सी पे। तो करेक्ट आंसर इसका दे के आएंगे सी ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछ रहा है तीनों पुरुषों को चुन लिया जाए तो 4 सदस्यों की कितने संयोजन संभव हैं। हाँ बेटा, तीनों पुरुषों के साथ में कितने संयोजन संभव हैं। तो तीनों पुरुषों के साथ में ABC, तीनों पुरुष आ जाएंगे तो सी के साथ में जेड नहीं आ सकती, बी के साथ में बेटा डब्लू नहीं आ सकती। कौन सी महिला तैयार है?
एक्स महिला जो है वो तैयार होगी। और दूसरा जो संयोजन बनेगा तीनों पुरुषों के साथ में ए बी सी वाई महिला तैयार है, क्योंकि जेड और डब्ल्यू तो ले नहीं सकते, एक्स को ले लिया है, दूसरी टीम कौन सी, वाई के साथ बन सकती है। तो प्रश्न ये पूछ रहा था कि अगर मैं यहाँ पर तीनों पुरुषों को ले लूं तो कितनी टीम बन सकती हैं, कितने संयोजन संभव हैं। तो बेटा दो ही संयोजन संभव हैं, एक एक्स महिला के साथ में और दूसरा जो है वो वाई महिला के साथ में। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे मेरे आगे के जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए। नॉमिनल चार्जेज में मैंने यूपीएससी का कोर्स रिकॉर्ड किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत मेहनत से मैंने उसमें पढ़ाया है और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कितने संयोजन संभव हैं, तो साहब दो संयोजन जो है, दो टीम जो है वो संभव है। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखिए, अगला एग्जाम्पल ये है बोर्ड पे, आपसे कह रहा है किसी फिल्म में संगीत निर्देशन में संगीत की रचना विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए 4 व्यक्ति चुनना चाहता है। इस कार्य के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध हैं, रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश और जसवंत। ठीक है साहब, रोहित और तान्या साथ में काम करेंगे, कुणाल और शोभा साथ में काम नहीं करेंगे, कुणाल शोभा साथ में काम नहीं करेंगे, मुकेश कुणाल साथ में काम करना चाहते हैं। तो आपसे कह रहा है लोगों को सर्वाधिक स्वीकार्य समूह ऐसे संगीत निर्देशन द्वारा चुना जा सकता है। एक तो बेटा कुणाल शोभा जिनमें हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, और रोहित तान्या जिनमें होंगे वो एक साथ काम नहीं करेंगे। तो आप देखिए रोहित तान्या या कुणाल शोभा सामने इन दोनों में है, तो ये तो टीम बन नहीं सकती, ये फाइनल है। और रोहित और तान्या बी टीम भी नहीं बन सकती बेटा। कुणाल और शोभा, रोहित और तान्या इसमें आ गई, तो कौन सी टीम बन सकती है, सी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो सी ऑप्शन होगा इसका। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 5 व्यक्ति हैं गोल मेज पर चारों तरफ बैठे हैं कुर्सियों पर। तो देखिए भाई सर्किल बना दिया है 5 के लिए, 2 4 और एक 5। राइट का होगा लेफ्ट और लेफ्ट का होगा राइट। आपसे कह रहा है बी ए के तुरंत बाद बैठता है। तुरंत बाद का मतलब होता है बेटा पड़ोसी, कहीं भी बिठा दो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर बैठाओगे तब भी और इधर बैठाओगे तब भी। आगे लिखा है कि डी बी के तुरंत बाद बैठता है, डी बी के तुरंत बाद बैठता है, इसको बाद में लेंगे। बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठा, सी ए के तुरंत बाद बैठता है। अच्छा गलत कंडीशन ले ली, फिर से लेते हैं इसको शुरू से। यहाँ पर कह रहा है कि ए डी के 2 कुर्सी आगे है, सी ए के तुरंत बाद बैठता है, सी ए के तुरंत बाद बैठता है, और ए डी से 2 कुर्सी आगे, डी से 2 कुर्सी एक और 2 कुर्सी आगे, बी ए के तुरंत बाद नहीं बैठता है, बी यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आएगा, तो बचा कौन है, ई। ये बन गया है सर्किल, और इस सर्किल को देखकर आपसे पूछा गया है कौन सी बात सही है। फर्स्ट में कह रहा है कि डी बी के तुरंत बाद बैठता है, क्या डी बी का पड़ोसी है, हाँ ये बात सही है पहली। ई ए के तुरंत बाद बैठता है, क्या ई ए का पड़ोसी है, हाँ सही है। तो दोनों ऑप्शन जो हैं वो बहुत, सी ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो है आंसर करेक्ट माना जाएगा। फटाफट देख लो एक बार सर्किल, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे कह रहा है कि 3 प्रश्न इससे पूछे गए हैं, 4 मित्र हैं ए बी सी डी, ए और बी। तो पहले 4 मित्रों के नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, 4 मित्र हैं ए बी सी डी। क्या कह रहा है देखो, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ए और बी फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, बी सी क्रिकेट हॉकी खेलते हैं, बी क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी, क्रिकेट और हॉकी। ए डी बास्केटबॉल फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल फुटबॉल, बास्केटबॉल फुटबॉल। सी डी हॉकी बास्केटबॉल खेलते हैं, हॉकी, बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल पहले से खेल रहा है। तो पहला प्रश्न क्या पूछा है, हॉकी कौन नहीं खेलता है। ये हॉकी खेल रहा है, ये हॉकी खेल रहा है, ये ए जो है वो हॉकी नहीं खेलता है। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है, डी खेलता है। तो करेक्ट आंसर आएगा डी। और बी सी डी में कौन सा खेल नहीं खेलते हैं, बी सी डी, बी सी डी जो है कौन सा खेल खेलते हैं, ओके,
तीनों में कॉमन क्या है? हॉकी, हॉकी, हॉकी। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका हॉकी। ठीक है, इस तरीके से होगा ये एग्जाम्पल। पूरी क्लास देख लो इसकी लिस्ट को, ये लिस्ट बनेगी इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 53 नंबर का। क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है कि गीता अपनी चचेरी बहन मीना से उम्र में बड़ी है। गीता जो है वो मीना से उम्र में बड़ी है। मीना का भाई विपिन गीता से उम्र में बड़ा है। विपिन जो है गीता से उम्र में बड़ा है। जब मीना और विपिन गीता के घर जाते हैं तो वो शतरंज खेलना पसंद करते हैं। गीता की अपेक्षा मीना अधिक बार जीतती है। मीना अधिक बार जीतती है। इस सूचना के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? गीता और मीना एक साथ शतरंज खेलते समय विपिन अक्सर हारता है, ऐसा कहीं भी क्लियर नहीं है। ऊपर पहली लाइन तो गलत है। सेकंड, गीता तीनों में सबसे ज्यादा उम्र की है। गीता सबसे ज्यादा उम्र की है क्या इनमें? नहीं, ये गलत है। गीता खेल में हारना नापसंद करती है, पता नहीं है मुझे गीता के बारे में। मीना तीनों में से सबसे कम उम्र की है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन आप सही आंसर दे के आएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 59 नंबर है। क्या कह रहा है देखो, 59 में कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 नगर हैं। ए बी सी डी ई 5 नगर हैं। ठीक है, बी और सी नगर क्यू से नहीं है। बी और सी जो है वो क्यू से नहीं है। बीई पी आर से नहीं है। बीई जो है वो पी आर से नहीं है। बीई पी आर से नहीं है। ए सी आर एस टी से नहीं है। आर एस टी, आर एस टी, ठीक है। डीई क्यू टी से नहीं है। क्यू टी, क्यू टी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, अब इनको अरेंज करने के लिए कौन से नगर से है वो एक बार अरेंज कर लेते हैं। तो देखो टोटल 5 ही थे, पी क्यू आर एस टी, और पी क्यू आर एस टी में से 4 की बना है। पी, पी आएगा इसमें, है ना, ये एस था। और इसमें भी 4 की बना है, तो जाहिर सी बात है कौन आएगा इसमें? तो फाइनल है एस आएगा, है ना। और एस और पी इसमें आ नहीं सकते, तो फिर कौन आएगा बेटा? टी आएगा। और टी पी एस आ नहीं सकते, टी पी एस आ नहीं सकते, आर आएगा नहीं, तो कौन आएगा बेटा? क्यू। और यहाँ पर बचा कौन है? पी क्यू आर, आर बचा है, तो आर यहाँ आएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है, ये पूछा गया है। तो गलत देखो, सी नगर पी से है, सी नगर पी से है, ये बात तो सही है। डी नगर आर से है, ये बात भी सही है। ए नगर क्यू से है, ये बात भी सही है। बी नगर एस से है, ये गलत बात है। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन इसका। ठीक है, कौन सा गलत है यही आपसे पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। प्रत्येक ने भिन्न भिन्न रंगों की टोपियां लगा रखी है, रंगों के नाम दे रखे हैं। डी अपने सामने हरी और पीली, हरी और नीली देख पाता है परंतु बैंगनी नहीं। ई जो है वो बैंगनी और पीली देख पाता है परंतु लाल नहीं। जी नारंगी को छोड़कर सभी टोपियों के रंग देख सकता है। ई जामुनी रंग की टोपी पहनता है। एफ द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखो। यहाँ पर 7 व्यक्ति हैं जो एक लाइन में खड़े हैं। इसका बेसिक ये है कि सामने जिसने भी टोपी पहनी है उसकी टोपी का रंग तो दिखेगा। एक व्यक्ति को खुद की टोपी का रंग नहीं दिख सकता, और एक पीछे जो भी खड़ा है उसकी टोपी का रंग भी दिखाई नहीं देगा। ये बेसिक काम में आएगा। क्या कह रहा है देखो, डी अपने सामने हरी और नीली देख पाता है। डी अपने सामने हरी टोपी और नीली टोपी तो देख पाता है। ठीक है, डी अपने सामने हरी नीली देख पाता है पर बैंगनी नहीं। या तो खुद ने पहनी है बैंगनी या कोई पीछे वाले ने पहनी है, स्थिति क्लियर नहीं है। ई बैंगनी और पीली देख पाता है। ई को जब बैंगनी दिख रही है, पीली भी दिख रही है, तो ई को ये तो अपने आप दिखेंगी। ठीक है, पर लाल नहीं देख पाता, या तो खुद ने पहनी है लाल या कोई पीछे वाले ने लाल पहनी है। जी नारंगी को छोड़कर सभी टोपियों के रंग देख सकता है। पीछे पीछे लाइन में खड़ा है जी नारंगी टोपी पहनकर। ई जामुनी रंग की टोपी पहनता है। ई जो है वो जामुनी रंग की टोपी देखता है।
तो यहाँ पर कह रहा था ई जो है बैंगनी, ओके ई नहीं है, एफ है ये, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में सही है, एफ कैन सी वॉयलेट एंड येलो, तो यहाँ पर एफ है ये। तो एफ अपने सामने बैंगनी और पीली टोपी देख पाता है किंतु लाल नहीं, और ई जो है वो बैंगनी रंग की टोपी पहनता है। तो आपसे पूछ रहा है एफ की टोपी का जो रंग है वो कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरी बात सुनो, पहली बात तो मैं आपसे ये करता हूँ कि एफ को कौन कौन सी टोपियाँ दिख रही हैं, कि नीली, हरी, बैंगनी, पीली, ये तो दिख रही हैं, और कौन कौन सी टोपियाँ नहीं दिख रही हैं, ये भी ये टोपियाँ देखो, जो टोपी दिख रही हैं वो तो एफ पहनेगा नहीं। पीली, बैंगनी, हरी और पीली, हरी और नीली, ये टोपी तो पहन नहीं सकता क्योंकि दिखाई दे रही है। और देखो बैंगनी और नारंगी टोपी को मैं पहनने दूंगा नहीं। क्यों नहीं पहनने दूंगा? क्योंकि पहन रखी है। तो आप बताइए एफ की टोपी का रंग क्या है बेटा? लाल। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, एफ की टोपी का जो रंग है वो लाल होगा। आप क्या क्या कह रहा है देखो, आपसे कह रहा है कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। ये पंक्ति बना दी बेटा मैंने। कुल विद्यार्थियों की संख्या थी 45, बालक का 20वां स्थान था, ये रहा बालक। जब दो बालक प्रवेश कर लेते हैं क्लास में तो संख्या हो जाती है 47। बालक का एक स्थान नीचे हो जाता है, तो बालक एक स्थान नीचे हो जाता है 21 पे। तो बताइए अंत से उसका उचित स्थान कौन सा है, ये स्थान निकालना है। कुल संख्या 47 माइनस दिया गया स्थान और लास्ट में +1, करेक्ट आंसर आएगा 27, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 28। क्या कहना चाहता है इस पे भी डिस्कस करते हैं, सुनिए। आपसे कह रहा है एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं, जैसे कि फोटोग्राफी, नौकायन, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिकी, बागवानी। बागवानी वाला समूह हर दूसरे दिन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिकी वाला समूह हर तीसरे दिन मिलता है, शतरंज वाला समूह हर चौथे दिन, नौकायन हर 5वें दिन और फोटोग्राफी हर 6वें दिन। तो बताइए 180 दिनों के अंदर पांचों समूह कितनी बार एक ही दिन मिलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, इन सब का निकालना है एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। 180 दिन की बात कर रहा है, एलसीएम का भाग लगा लेना। 180 में 60 का भाग लगा लेंगे, कितनी बार बेटा? 3 बार। करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं, ठीक है साहब, 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो। तो इसमें क्या कह रहा है, संख्या जो है वो समान है, तो पंक्ति और स्तंभ की, इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है कि कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर देखिए ठीक है, कितने और पौधे लगाए, तो ये कितने के स्क्वायर के आसपास है? 31 के स्क्वायर के आसपास है बेटा, 961। और 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1024। तो आप बताइए स्क्वायर का मतलब पंक्ति और स्तंभ दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। तो 32 का स्क्वायर मतलब 1024, तो 1000 में 24 पौधे और लगाए जिससे पंक्तियां और स्तंभ जो है बराबर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा 24। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 61, देख लो। तो दोस्तों आज ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ है 2013 का। नेक्स्ट सीरीज 2012 और 2011 बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। आज यही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।